ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है। लेकिन ये सिचुएशन पैंडेमिक के अलावा भी है कि 96% लोग यही सोचते रहते हैं कि हम लोग किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद की अपनी लाइफ को लीड करेंगे, क्योंकि जिस टाइम के ऊपर में वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ के अंदर में फुल टाइम काम कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का व्यापार कहीं पे कर रहे हो, तो उनको लगता है कि जब पूरा फुल टाइम काम करने के बाद में हम लोगों को अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने में दिक्कत आ रही है, तो जब रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद में जब लोगों की इनकम 1/3 या खत्म हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी, तो उस टाइम के ऊपर हम लोग अपने खर्चों को किस तरीके से निभा पाएंगे और खर्चों को कैसे मीट आउट कर पाएंगे। तो जो सर्वे है उसके अंदर में यह है कि केवल 5% लोग ही ऐसे हैं कि जो 5% लोग ही अपने रिटायरमेंट को अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन है, इस नेटवर्क मार्केटिंग ये नए जमाने का नया बिजनेस है, और ये नए जमाने का नया बिजनेस हमेशा हमेशा के जमाने में ही नया बना रहता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की वजह से लोग इसके अंदर इनकम चाहे फुल टाइम कमाना चाहे तो फुल टाइम कमा सकते हैं, पार्ट टाइम कमाना चाहे पार्ट टाइम कमा सकते हैं। लोग इसको पार्ट टाइम करना चाहें या फुल टाइम करना चाहें, लाइफ स्टाइल लेना चाहें, लाइफ की टाइम की फ्रीडम के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अपने रीजंस की वजह से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये एक समाधान के रूप में आज दुनिया के अंदर एक मौका है कि जिस तरीके की आज सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर में हम लोगों को बाहर एक ऑप्शन और क्रिएट करके रखना चाहिए। जैसे एक टेबल के एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि अगर सिंपल एक जो लेग होती है, अगर एक लेग वाली टेबल है जो सेंट्रल गोल टेबल होती है, जिसके अंदर में अगर केवल एक ही पाया है, अगर उसका एक ही लेग है वो टूट जाए तो टेबल गिरने के चांस नहीं होते, टेबल गिरी जाती है। उसी तरीके से हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम के ऊपर में अगर लगातार अपने आप को सिर्फ बनाए रखते हैं, तो वो इनकम में अगर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ आती है, चाहे वो तकलीफ हमारे काम धंधे की वजह से आ गई हो, चाहे सरकार की वजह से आ गई हो, या जैसा आज ये पेंडेमिक नेचुरल जो ये आज सिस्टम है उसकी वजह से आ गई हो, लेकिन अगर आपके पास में टेबल एक ऐसी है जिसके पास में 4 पाए हैं, अगर एक पाए के अंदर में कोई दिक्कत हो जाएगी तो टेबल के गिरने के चांस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अनस्टेबल जरूर हो सकता है। तो आपको सब लोगों को, हम लोगों को अपनी एक इनकम की बजाय मल्टीपल इनकम सोर्सेज को खड़े करते हुए साथ में लाइफ में चलना चाहिए, क्योंकि जब रिसेशन आता है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जिस टाइम के ऊपर में सब कुछ सही चल रहा होता है उस टाइम पे तो हम लोग सब कुछ सही तरीके से व्यापार को कर ही रहे होते हैं, उस टाइम पे तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस टाइम के ऊपर में लोग परेशान होते हैं, रिसेशन होता है, मंदी का दौर चल रहा होता है, उस टाइम के ऊपर में ये इंडस्ट्री और भी कई गुना तेजी के साथ में ग्रोथ करती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस रिसेशन के टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग कोई ना कोई सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, एक ऑप्शनल इनकम के रूप में इस इंडस्ट्री को देखते हैं और समझते हैं और व्यापार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको रिसेशन का वेट नहीं करना चाहिए। हम लोगों की लाइफ के अंदर में आज कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, किसी भी इंसान को इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू अपनी जीवन के अंदर में एक और एडिशनल इनकम को ऐड करके रखना चाहिए। क्योंकि मेरी बहुत अच्छी कहावत है जिस पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, वो ये है कि इंसान को अपना कुआं उस टाइम पे खोदना चाहिए जिस टाइम के ऊपर में प्यास ना लगी हो, क्योंकि जिस टाइम के ऊपर में प्यास लगी हुई होगी तो उस टाइम के ऊपर में कोई भी इंसान कुआं नहीं खोद सकता है। तो इसलिए इस टाइम के ऊपर में अपने आप को एक ऐसी स्टेबल इनकम को लेने के लिए अपने आप को तैयार करिए। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो जो आने वाला टाइम है, आने वाला जो समय है, लगभग 50 से 70 साल इस इंडस्ट्री के लिए, हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो 50 से 70 साल बिल्कुल सुनहरे हैं। और स्पेशली आने वाले 10 साल तो फाउंडेशन क्रिएट करने वाले साल हैं इस वाली इंडस्ट्री के लिए। मात्र अगले 10 सालों के अंदर में 20 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में जुड़ेंगे। और आज के टाइम के अंदर में अफ्रीका और एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर में लगभग 5 में से हर एक घर के अंदर में आज नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर में ये स्थिति में बहुत तेजी के साथ में बदलाव होगा, और ये 20 करोड़ लोग जिन जिन लोगों की टीम के अंदर में होंगे उनके ऊपर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़ा फर्क जो पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा कि
उन लोगों की टीम के थ्रू जो रेवेन्यू क्रिएट होगा, जो बिजनेस क्रिएट होगा, जो टर्नओवर क्रिएट होगा, वो टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है उस इंसान की टीम के अंदर में और उस इंसान को खुद को आता है। आज हम लोग सोशल बिजनेस को कर सकते हैं, आज हम लोग सोशल मीडिया के अंदर में बहुत सारे अपने टाइम को लगा रहे हैं। तो जरूरत है कि जैसे मैंने अभी बात करी कि हम लोग आज उस रेवेन्यू को, उस पार्ट को अपने लिए जनरेट कर सकते हैं इस टाइम के अंदर में। और जो टाइम आज सोशल मीडिया के ऊपर में अननेसेसरी के टाइम को वेस्ट करने में लगाया जा रहा है, उस सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप यहीं पे रहते हुए कहीं पे भी अपने व्यापार को कर सकते हैं और सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के लिए लोग सिर्फ आज ही इतने जिज्ञासु नहीं है, सिर्फ लोग आज ही इतना अवेयर नहीं है। अगर मैं पुराने टाइम से कुछ लोगों की बात करूं तो ये कुछ वो दिग्गज लोग हैं इस दुनिया के कि जो लोग बड़े बड़े टॉप के बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन लोगों को पता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आती है। सबसे पहले नंबर के ऊपर में जो लेफ्ट साइड के अंदर में है, ये रिचर्ड ब्रांसन है, जो वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसके चेयरमैन है ये। और जो सबसे राइट के अंदर में है, इनको हम लोग जानते ही हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने खुद का करियर जब स्टार्ट किया था तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू किया था। और जो बीच में है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बहुत फेमस बुक है जो आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। बेशक आप लोग बिजनेस करें या ना करें, बिजनेस में आप हैं या नहीं है, लेकिन आपको इस बीच वाले इंसान की, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, दो बुक जरूर पढ़नी चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर में बिजनेस स्कूल और दूसरे नंबर के ऊपर में रिच डैड पुअर डैड। तो ये दो किताबें आप लोग जरूर पढ़ें। ये वर्ल्ड के टॉप के दिग्गज लोग हैं जो बताते हैं कि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये जो शख्स हैं, ये वॉरेन बफेट हैं। इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेने के मामले में इस दुनिया के अंदर में आज इस इंसान का कोई तोड़ नहीं है। और कई सौ बिलियन, ये अभी लगभग 83 बिलियन इन्होंने डोनेट किया है टोटली अभी तक। लोग, कई सारी कंपनीज मिलके जितना टर्नओवर बड़ी बड़ी नहीं कर पाती हैं, उतना तो इन्होंने डोनेट किया है। और ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की कंपनी में जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, चाहे वो टाइम के इन्वेस्टमेंट करे हो, चाहे वो पैसे के इन्वेस्टमेंट करे हो, उनसे मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है। तो ये ऐसे ऐसे दुनिया के टॉप मोस्ट दिग्गज लोगों के द्वारा रिकमेंड करी हुई इंडस्ट्री है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक दो टॉपिक के ऊपर बात करी है। पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आज का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर में हम लोगों को अपने साथ में एक इनकम और खड़ी करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने भी बात करी है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये एक ऑप्शन है। और अब तीसरे नंबर के ऊपर में हम लोग बात करेंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू कौन कौन सी टॉप मोस्ट कंपनी है जो आज काम कर रही हैं, जो इस ताकत को, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझती हैं। जैसे नेस्ले, आईबीएम, जीरोक्स, टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, कोका कोला जैसी, जनरल मोटर्स जैसी कंपनीज आज इस ताकत को समझती हैं और इसके थ्रू अपने व्यापार को करती हैं। तो आखिर आज की जनरेशन और लोगों को आखिर चाहिए क्या? आज का जो जनरेशन है, उन लोगों को हेल्थ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और हेल्थ के अंदर में इंटरेस्ट, हेल्थ कॉन्शियस आज के टाइम में लोग ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे आज से 15, 20, 30 साल, 50 साल पहले लोग हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस नहीं हुआ करते थे। रीजन क्या है कि लोगों का जो रूटीन था, जो लाइफ स्टाइल था, जो खाना पीना था, वो साफ सुथरा था। उस तरीके का आज एडल्टेड फूड नहीं था जैसा कि आज है। तो लोग आज समझ रहे हैं कि पहले लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें मिला करती थी, आज उस तरीके से चीजें लोगों को नहीं मिल रही हैं, जिसका फर्क सीधा का सीधा लोगों की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। उसके अलावा, हेल्थ कॉन्शियस होने के अलावा, जो आज दुनिया की एवरेज एज है, अगर मैं इंडिया की एवरेज एज की बात करूं तो आज से 10 साल पहले इंडिया के अंदर में एवरेज एज 65 साल हुआ करती थी। लेकिन जो भी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, उस आंकड़ों के अनुसार इंडिया के अंदर लोगों की जो एवरेज एज है वो 59 ईयर्स है। आप समझने की कोशिश करिए कि पिछले 10 साल के अंदर में मेडिकल साइंस ने ग्रोथ करी है। मेडिकल साइंस ने बेशक ग्रोथ करी है, लेकिन मेडिकल साइंस से ग्रोथ करने के बाद में जो एवरेज एज है वो 65 साल से घट के 59 साल, 59 ईयर्स आ गई है। लेकिन इसीलिए आज की जो जनरेशन है वो अवेयर हो रही है कि हम लोगों को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, हम लोगों को एंटी एजिंग के ऊपर में ध्यान लगाना चाहिए। तो लोगों की आज डिमांड है ये। क्योंकि जो एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है कि इंसान जब तक भी जिंदा रहे, चाहे कितने ही साल तक जिंदा रहे, वो बाहर से और भीतर से हमेशा जवान दिखे। बुढ़ापे का असर उसके ऊपर में बाहर से देखने में और अंदर से उसके ऑर्गन्स के ऊपर में ना आए,
लोग आज इस तरफ अपना रुझान रखते हैं, क्योंकि लोग हेल्दी लाइफ है उसको लीड करना चाहते हैं। और आज की जनरेशन क्या चीज चाहती है कि रेजिडुअल इनकम मेरे को लगातार आती रहे, और वो जो इनकम मेरे को लगातार लगातार आती रहे, उस इनकम के लिए मेरे को बार बार काम ना करना पड़े। तो आज की जनरेशन समझती है कि जो रेजिडुअल इनकम है, उस इनकम को लिया जा सकता है, जो पैसिव इनकम है उसको लिया जा सकता है। लोगों का रुझान आज बढ़ रहा है। तो जब आज लोगों का रुझान बढ़ ही रहा है, तो हम लोगों को उन लोगों को एक ऐसी ट्रेंड को बताना पड़ेगा कि आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में किस तरीके के ट्रेंड के साथ में हम लोग को चलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जो एंटी एजिंग का जो ट्रेंड है, आज वो ट्रेंड चल रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में। अगर मैं स्किन केयर की बात करूं, जो बाहर से अपने आप को जवान दिखने वाली इंडस्ट्री है, अगर मैं स्किन केयर की बात करूं, तो उस स्किन केयर का पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितना भी आज प्रोडक्ट बिकता है, वो 20% डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिकता है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बिकता है। और उसमें भी जो बहुत बड़ा पार्ट है वो लेडीज का है। वो लेडी आज एंटरप्रेन्योर के साथ में आज अपने आप एक बड़े बिजनेस को खड़ा कर रही हैं। तो लेडीज के लिए एक अच्छी बात है, और हम लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि हम लोग किसी लेडी के लिए माध्यम बन सकते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हम लोग आज एक जरिया दे सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में ट्रेंड को देखेंगे, तो जितना टर्नओवर लगभग 350 बिलियन की इंडस्ट्री है एंटी एजिंग की आज के टाइम के अंदर में। लेकिन ध्यान से समझिए, आने वाले लगभग 4 से 5 सालों के अंदर में ये इंडस्ट्री 3 से 4 गुना ग्रोथ करेगी। लेकिन 3 से 4 गुना जो ग्रोथ करेगी, जो 300 बिलियन से जो 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है आने वाले 5 साल के अंदर में, इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी भागीदारी कितनी होगी, आपको अपने लिए खुद के लिए ये तय करना है। और ये तय करने के लिए आपको ये ट्रेंड समझ में आना चाहिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी है, सबसे पहले नंबर के ऊपर में रिसेशन, दूसरे नंबर के ऊपर में नेटवर्क मार्केटिंग, तीसरे नंबर के ऊपर में ट्रेंड, कि हाँ, आज हम लोगों को चलते हुए ट्रेंड के साथ में काम करना चाहिए। क्योंकि जो भी इंसान जब सर्फिंग करता है, सर्फिंग एक गेम है, जो हम लोग बोट के ऊपर में पीछे से जब चलते हैं, तो एक समुद्र के अंदर में चलते हैं, तो वो वेव टू वेव सर्फिंग होती है। वेव टू वेव अगर सर्फिंग नहीं होती है, तो सर्फिंग प्रॉपर्ली होती नहीं है। जो सर्फर होता है वो नीचे गिर जाता है। उसी तरीके से जो लोग ट्रेंड के साथ में चलते हैं, वो जमाने के अंदर में हमेशा लोगों से आगे रहते हैं। तो अब जो ग्लोबल, अगर मैं बात कर रहा हूं चूंकि एंटी एजिंग की, तो जो एंटी एजिंग जो आज इंडस्ट्री है, वो आज बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वो 300 बिलियन की इंडस्ट्री है। और इंडिया के अंदर में ये शब्द लोगों ने अब सुनना स्टार्ट किया है। ये इंडस्ट्री जो एंटी एजिंग की है, इंडिया के अंदर में अगली बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने जा रही है। आप लोगों को विजन समझ में आना चाहिए। विजन के ऊपर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि विजन वो चीज है जो किसी इंसान को मींस ए पर्सन हु हैज द विजन टू सी द अनसीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि जिसको आज वो चीज दिख रही है कि जो बाकी सब लोगों को नहीं दिख रही है, उसको बेसिकली विजन बोलते हैं। तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि जो मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूं, कि ईश्वर आपको इतना सद्बुद्धि दे, इतनी समझ दे आपको, कि आप आने वाला जो बिलियन डॉलर ट्रेंड है हिंदुस्तान के अंदर में, जो एंटी एजिंग की इंडस्ट्री है, वो आपको समझ में आ पाए कि हाँ, इतनी बड़ी ट्रेंड चेंज होने वाली इंडस्ट्री के अंदर आपको पता चल गया है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो आज लीड कर रही है, वो कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी है, ये एक फैमिली ओन बिजनेस है, ये फैमिली ओन कंपनी है, ये जिसकी स्टार्टिंग 9 सितंबर 2009 को 9 बजे स्टार्ट हुई थी। और ये एक डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। किसी भी तरीके का, किसी इंसान का, किसी बैंक का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, किसी भी तरीके का कोई डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर में। और जो एंटी एजिंग के जो प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के पास में, वो बिल्कुल यूनिक है। और आज 150 से ज्यादा देशों के अंदर में आज ये कंपनी काम कर रही है, और ऐसे प्रोडक्ट बना रही है कि जिस प्रोडक्ट्स की जो एडोप्टेबिलिटी है, जो आज खपत है, लगभग लगभग हर देश के अंदर में है। तो ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है, आज 156 देशों के अंदर में व्यापार कर रही है। अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर में नीले वाला जो भी पोर्शन दिख रहा है, इन सारे के सारे कंट्रीज के अंदर, लगभग 156 देशों के अंदर हम लोग आज व्यापार कर रहे हैं। और आप भी 156 देशों के अंदर में इस एंटी एजिंग इंडस्ट्री के साथ में मिलके व्यापार कर सकते हैं। कंपनी जो है, कंपनी का नाम है जीनस ग्लोबल। जीनस का मतलब होता है फाउंटेन ऑफ यूथ। ये हम लोगों का हेड ऑफिस है, जो फ्लोरिडा के अंदर में है, यूएसए के अंदर में है। अगर आप देखेंगे कि जैसे मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो अब मैं बात करता हूं ट्रेंड के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये डीएसएन रैंकिंग है।
डीएसएन का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनीज। जो टर्नओवर करती हैं, उस टर्नओवर के हिसाब से उन कंपनीज की रैंकिंग सेट करी जाती है। अगर आप देखेंगे तो 2016 के अंदर ही हम लोगों ने 1 बिलियन के मार्क को टच कर दिया था, और उसके बाद में लगातार हम लोग 1 बिलियन का टर्नओवर करते हैं, और आज पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोगों का जो रैंकिंग है टर्नओवर के मामले में, वो 14वें नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्नओवर के मामले में इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में 13 कंपनीज हम लोगों से आगे हैं। और ये 13 कंपनीज वो हैं कि जिसमें से कोई भी कंपनी तो एंटी एजिंग के अंदर में काम नहीं करती, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, ये सारी की सारी 13 कंपनीज वो हैं कि जो कम से कम 45 साल पुरानी कंपनी है। हम लोग मात्र 10 साल पुरानी कंपनी है, और मात्र 10 साल पुरानी कंपनी होने के बाद में भी हम लोग आज 14वें नंबर के ऊपर में टर्नओवर करते हैं। आज जो ये 1 बिलियन का मार्क है, ये 1 बिलियन का मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 बिलियन का मार्क इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि 1 बिलियन मतलब 7,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार करने के अंदर में कन्वेंशनल जो कंपनीज हैं, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, ईबे, गूगल, इनको एवरेज 5, 7, 4 साल, 6 साल का टाइम लगा। उतने ही टाइम के अंदर में 6 साल के अंदर में हमने 2009 में स्टार्ट करके 2016 के अंदर इस वाले मार्क को हम लोगों ने टच कर लिया। अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर में देखेंगे इन 5 कंपनीज को, तो इनमें से अगर आप एप्पल को हटा देंगे तो नीचे वाली जो 4 कंपनीज हैं, इनमें से 4 कंपनीज में से किसी के पास में भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सर्विसेज हैं। प्रोडक्ट ना होने के बावजूद भी 1 बिलियन का टर्नओवर किया, लेकिन हम लोगों के पास में प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, लेकिन हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का बिल्कुल रिसर्च बेस्ड यूनिक प्रोडक्ट है। इसीलिए प्रोडक्ट में होने के बावजूद भी हम लोगों का जो आज हम लोग अपना कंपेयर करते हैं, वो करते हैं कन्वेंशनल कंपनीज के साथ में। जैसे मैंने 1 मिलियन की बात बताई है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लूक के साथ में, किसी तुक्के के साथ में हम लोगों ने 1 बिलियन को कर दिया है। 2015 में जब हम लोगों ने इसको टच किया, तो 2015 के बाद में लगातार हम लोगों ने पिछले साल 2019 में भी 1 बिलियन से प्लस का टर्नओवर किया है। और अब 2020 के अंदर में इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी, जैसा मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि जब रिसेशन आता है तो तब तब ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, तो हम लोग भी इस टाइम के अंदर में ग्रोथ कर रहे हैं, जिसके आंकड़े साल के अंत में आपको साझा किए जाएंगे। हम लोग फर्क फर्क लेवल के अंदर, अलग अलग चीजों में, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम लोगों को अलग अलग अवार्ड मिलते हैं। 612 अवार्ड जो आप देख रहे हैं, लगभग अभी तक 750 अवार्ड हम लोग अलग अलग कैटेगरी के अंदर में ले चुके हैं। जैसे कुछ अवार्ड्स की मैं बात करूंगा एग्जांपल के लिए, इन 750 में से, और इन अवार्ड्स के बारे में सुनने के बाद में आपको बड़ा फक्र और गर्व महसूस होगा कि इतनी बड़ी एक क्रेडिबल कंपनी के बारे में आपको सुनने समझने का मौका मिल रहा है, या आप इतनी बड़ी एक क्रेडिबल कंपनी के साथ में एसोसिएट होके आज व्यापार कर रहे हैं। इसमें जो कुछ अवार्ड हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर में 2009 में जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, तब से हम लोगों के पास में अवार्ड है बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट इन एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की। अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को आप उठा के देखेंगे तो सबसे बेस्ट और इनोवेटिव जो प्रोडक्ट है वो इस जूनस कंपनी के पास में है। पिछले 5 सालों से लगातार हम लोगों के पास में एक अवार्ड है बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू वर्क विद। आप इस बात का मतलब समझिए कि पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों के पास में अवार्ड है बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू वर्क विद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान को ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ में जुड़ना चाहिए, तो पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों के पास में अवार्ड है कि हाँ, ये वो कंपनी है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो इसके साथ में हम लोगों को काम करना चाहिए। ये इस कंपनी के फाउंडर्स हैं रैंडी रे, वेंडी लुइस और स्कॉट लुइस। जो रैंडी रे हैं, रैंडी रे जो बेसिकली काम करते हैं, रैंडी रे का जो मेन काम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क था, और इन्होंने नासा को एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था 1976 के अंदर, जिसके बदले इनको एक अच्छी खासी रॉयल्टी मिली थी, जिस रॉयल्टी की वजह से ये यूएसए के टॉप मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में से एक हो गए थे। और जो बीच में लेडी है वेंडी लुइस, ये मैथमेटिशियन है। इनका जो मेन जो प्रोफेशन था पहले, वो था कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करके देना, उन लोगों को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनना चाहिए, उन लोगों को किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को प्रॉफिटेबल बना सकें। साथ में जो ये चीफ विजनरी ऑफिसर हैं, जो इनके बेटे हैं स्कॉट लुइस और इनकी वाइफ इजाबेल, ये
अब चूंकि कपल है और ये यंग है, तो सेकंड जनरेशन के अंदर बिजनेस आ गया है। सेकंड जनरेशन के अंदर बिजनेस आने से मुझे और आपको क्या बेनिफिट है कि हम लोगों को ये समझ में आ जाए कि जिस कंपनी की स्टार्टिंग 2009 के अंदर में रैंडी और वेंडी लुइस ने की थी, तो आज वो बिजनेस निकल के सेकंड जनरेशन के अंदर में चला गया है। और वो सेकंड जनरेशन के स्कॉट लुइस जो चीफ विजनरी ऑफिसर हैं, तो वो किस विजन के साथ में व्यापार कर रहे हैं आप समझिए। जब बिजनेस के अंदर में ये आए तो इन्होंने बोला कि मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से किस तरीके से हम लोग अपने व्यापार को बड़ा बना सकते हैं। इनके विजन की वजह से ही आज हम लोग 156 देशों के अंदर में व्यापार कर रहे हैं मात्र 10 सालों के अंदर में। 10 साल गुणा 365 दिन डिवाइडेड बाय 156 कंट्रीज अगर आप करेंगे तो लगभग लगभग हर 19 दिन के अंदर हम लोग एक नया कंट्री स्टार्ट करते हैं। जिस टाइम के ऊपर में लोग पूरे के पूरे जीवन भर एक शहर से दूसरे शहर के अंदर में अपनी ब्रांच या अपना दूसरा ऑफिस नहीं खोल पाते हैं, हम लोग हर 19वें दिन एक नया देश लॉन्च करते हैं। चूंकि हम लोग ऑर्डिनरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, हम लोग ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। क्योंकि हम लोग उस तरीके से व्यापार करते हैं, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके काम करते हैं। तो आखिर ऐसा जीनस के अंदर में क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में इस कंपनी ने आज तहलका मचा रखा है। लोगों की नजर आज इस कंपनी के ऊपर में क्यों है, और हिंदुस्तान के अंदर में जैसे अभी कंपनी ने कदम रखा है तो लोग क्यों एक्साइटेड हैं इस कंपनी को लेके। क्योंकि इस कंपनी के पीछे की जो साइंस है वो साइंस ऐसी है कि जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। उन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के अंदर में जो एक कंपनी जिनके अंदर में काम करती है, उनके पीछे ये एक शख्स है जिनका नाम है डॉक्टर नेथन न्यूमैन। जो डॉक्टर नेथन न्यूमैन है, ये एडवांस कॉस्मेटिक सर्जन है। लेजर थेरेपी और स्टेम सेल ट्रीटमेंट के अंदर में इनकी महारत है। बिवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर में इनका क्लिनिक है। और इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं, इनके जो आज जर्नल्स हैं, वो हर मेडिकल कॉलेज के अंदर में आज साझा किए जाते हैं। और बहुत सारे टीवी शोज, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे मैगजीन्स के अंदर में आज इनको लिखने के लिए और शोज के ऊपर में बोलने के लिए इनको बुलाया जाता है। क्योंकि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर में आज ये पूरे के पूरे विश्व के अंदर में सबसे पायनियर साइंटिस्ट में से एक है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, ही इज ए सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है। इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर में क्या होता है कि ह्यूमन स्टेम सेल्स को ड्राइव करके उन ह्यूमन स्टेम सेल्स में से ग्रोथ फैक्टर लैंग्वेजेस को ड्राइव कर लिया जाता है। और उन ग्रोथ फैक्टर लैंग्वेजेस को लैब के अंदर में कल्टीवेट करके बढ़ाया जाता है। और उस कल्टीवेशन के अंदर में जो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है वो है एपीटी 200। एपीटी 200 का मतलब है कि जो इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनके अंदर में 200 प्लस ग्रोथ फैक्टर लैंग्वेजेस हैं। इस बात को हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, अपनी मदर के साथ में अटैच होता है एक कोड के साथ में, तो वो जो कोड होती है उस कोड के अंदर में होते हैं स्टेम सेल्स। इंडिया के अंदर में भी अब चलन हो गया है कि उस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। वो जो कोड होती है उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसिकली स्टेम सेल्स कुछ नहीं है। उस स्टेम सेल्स के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उन ग्रोथ फैक्टर लैंग्वेजेस की वजह से गर्भ के अंदर में सारे के सारे बच्चे के ये जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। और वो प्रिजर्व करके इसीलिए रखा जाता है। और उस दिशा के अंदर में बहुत लेटेस्ट रिसर्च बहुत सारे साइंटिस्ट आज कर रहे हैं कि जो आज कोड प्रिजर्व करके रखी जा रही है उसमें जो आज प्रिजर्व जो स्टेम सेल्स हैं उनसे किस तरीके से हम लोग इस बच्चे को या उसके परिवार में जो हायरार्की है उनको किस तरीके से हम लोग इन स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करके उनके किसी भी ऑर्गन को फिर से दोबारा नया बनाने के अंदर में मदद की जा सकती है। तो वो जो स्टेम सेल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जिस भाषा में आप और बात कर रहे हैं ये हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, इसलिए आप और मैं एक दूसरे की अपनी बात को बता पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और समझ और समझा पा रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में कई हजार भाषाएं हैं, उसी तरीके से हम लोगों के शरीर के अंदर में साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन ने बताया कि 200 से ज्यादा 220 से ज्यादा ग्रोथ फैक्टर लैंग्वेजेस हैं। तो इन्होंने इस तरीके से ड्राइव करके, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो जो टेक्नोलॉजी को यूज किया है ये लेटेस्ट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इनके पास में, जो पॉलीपेप्टाइड टेक्नोलॉजी है। और उस एपीटी 200 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डॉक्टर नेथन न्यूमैन ने ये 7 प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। अब इन 7 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको ब्रीफ में फटाफट बताता हुआ चलता हूं
ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर में सीरम है। ये जो सीरम है इसके अंदर में एपीटी 200 जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था वो डाला गया है। ये क्या काम करता है कि जिस तरीके से हम लोग लाइव प्रोडक्ट समझते हैं तो ये लाइव प्रोडक्ट है। इसमें चूंकि ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो जब हम इस सीरम को अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर में तो अप्लाई करने के बाद में हम लोगों की स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको कमांड देता है ये कि जिस तरीके की स्किन आज से 10-15 साल पहले बना करती थी उस तरीके की स्किन बननी चाहिए। तो ये सीरम वो काम करता है कि स्किन को रीजेन्युएट करता है। इसलिए इस प्रोडक्ट का जो पूरा नाम है वो रीजेन्युएशन सीरम ही है कि पूरी की पूरी स्किन को रीजेन्युएट कर देता है ये। दूसरे नंबर के ऊपर में जो नाइट रिपेयर है इसको रात के टाइम के अंदर में इस्तेमाल करना है। और जो मॉइस्चराइजर है ये हम लोगों को सुबह के टाइम में इस्तेमाल करना है। इसके अंदर चूंकि मॉइस्चराइजर दिन के टाइम में इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। जो लेडीज है वो मुझसे ज्यादा बेहतर इन सब चीजों को समझती हैं कि जो मॉइस्चराइजर वो दिन के अंदर में इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रखी है एपीटी 200 के साथ साथ में इसमें एसपीएफ 30 भी डला हुआ है जो अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोगों को बचाता है। उसके अलावा ये क्लिंजर है। क्लिंजर जनरली हम लोग आमतौर पे एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो बोलते हैं फेस वॉश। तो जो फेस वॉश है ये ऑर्डिनरी फेस वॉश नहीं है, ये रीस्टोरिंग क्लिंजर है। जितनी भी डेड स्किन हम लोगों के चेहरे के ऊपर में होती है ये सारी की सारी डेड स्किन को हटा देता है। और उसके अलावा जो हम लोगों के पोर्स हैं उन पोर्स को साफ कर देता है अच्छे तरीके से, ताकि हम लोग जो इसके बाद में सीरम को अप्लाई करते हैं वो सीरम प्रॉपर तरीके से हम लोगों को फायदा पहुंचा सके। ये बॉडी रिन्यूअल है। बॉडी रिन्यूअल पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर में अप्लाई करने के लिए है। ये लिफ्टिंग मास्क है। लिफ्टिंग मास्क हफ्ते के अंदर में एक बार कम से कम हर इंसान को यूज करना चाहिए। लिफ्टिंग मास्क एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है तो उसके जो चिक्स होते हैं, उसकी जो चिन होती है, उसकी जो नेक होती है, वो वाला पोर्शन इस लटकना स्टार्ट हो जाता है, या आंखों के नीचे का जो अंडर आई बॉल्स होती हैं वो लटकनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये लिफ्टिंग मास्क है। अगर लिफ्टिंग मास्क को यूज करेंगे, और ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे, एक बार यूज करने के बाद में ही आपको अपने आप में एक ऐसा इफेक्ट आता है कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग तरीके की आपको फीलिंग हो रही है। ये है स्किन ब्राइटनर। स्किन ब्राइटनर का जो मेन पर्पज है कि हम लोगों के चेहरे के ऊपर में जितनी भी पिगमेंटेशन है, जितने भी झुर्रियां हैं, जितनी भी झाइयां हैं, जितने भी डबल कलरिंग है, डबल कलरिंग चाहे वो किसी भी रीजन से हो गई हो, स्पेशली अगर मैं लेडी की बात करूं तो जिस टाइम के ऊपर में प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के बाद में मैक्सिमम लेडीज को दाग धब्बे, झुर्रियां और झाइयां आती हैं। उन झाइयों को हटाने के अंदर में ये स्किन ब्राइटनर बहुत डिसेंट काम करता है। तो टोटल मिला के ये जो 7 प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात करी है, इन 7 प्रोडक्ट की जो सीक्वेंस है इस्तेमाल करने की, सबसे पहले नंबर के ऊपर में हम लोगों को क्लिंजर को यूज करना होता है। क्लिंजर से चेहरे को साफ करने के बाद में, टॉवल ड्राई करने के बाद में सेकंड नंबर के ऊपर सीरम को अप्लाई करना है। सीरम के बाद हम लोगों को लगाना है डबल कलरिंग को हटाने के लिए ब्राइटनर, ब्राइटनर के बाद में मॉइस्चराइजर। तो ये 4 प्रोडक्ट हो गए हैं। शाम के टाइम के अंदर पहले वाले 3 और जो चौथे वाला प्रोडक्ट है उसके अलावा 5वां प्रोडक्ट यूज करना है जो है नाइट रिपेयर। तो इस तरीके से ये 5 प्रोडक्ट हो गए हैं। लेकिन जो छठा प्रोडक्ट जैसे हमने बात करी थी वो है लिफ्टिंग मास्क। तो लिफ्टिंग मास्क चेहरे को लिफ्ट करने के लिए है, और 7वां प्रोडक्ट है बॉडी रिन्यूअल। तो पहले वाले जो 6 प्रोडक्ट हैं वो तो हम लोग चेहरे के ऊपर में यूज कर रहे हैं, तो पता चला चेहरा तो किसी और इंसान का हो गया, वो तो बिल्कुल जवान हो गया, और जो हम लोगों की बॉडी है वो किसी और बूढ़े इंसान की रह गई है। तो ये पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर में अप्लाई करने के लिए बॉडी रिन्यूअल है। तो इस 7 प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात करी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बिफोर और आफ्टर के रियल रिजल्ट दिखाऊंगा कि जिन रिजल्ट्स को देखने के बाद में आपको खुद ताज्जुब होगा कि ऐसा किस तरीके से पॉसिबल है। लेकिन इन 7 में से आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आपको सीरम जरूर यूज करना चाहिए। ये देखिए बिफोर और आफ्टर 2014 के अंदर में, सबसे लेफ्ट साइड के अंदर में ऊपर की तरफ देखिए, इस लेडी ने, इस लड़की ने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया 2015 नीचे की तरफ, और उसके बाद में राइट साइड के अंदर में अब आप ये लेटेस्ट फोटो देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फर्क खुद ही दिख रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि जो एक तस्वीर होती है वो तस्वीर खुद अपने आप में 1000 शब्दों के बराबर होती है।
जैसे डबल कलरिंग पिगमेंटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट के फोटोग्राफ में आप खुद ही अपना आप फर्क महसूस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर सिर्फ बॉडी रिन्यूअल को इस्तेमाल किया गया है और राइट वाले हाथ के ऊपर में बॉडी रिन्यूअल को इस्तेमाल नहीं करा गया है। तो आप सिर्फ 7 दिनों का फर्क देख लीजिए। 7 दिनों के फर्क के अंदर में ऐसा लग रहा है कि जैसे लेफ्ट वाला हाथ किसी यंग का है और राइट वाला हाथ किसी बूढ़े इंसान का है। तो जैसे मैंने बताया कि बॉडी रिन्यूअल बहुत डिसेंट प्रोडक्ट है, बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, और इसमें भी वही एपीटी 200 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि सीरम के अंदर में इस्तेमाल हो रखा है। ये लेफ्ट साइड की सबसे पहले वाली फिल्म के अंदर में, पिक्चर के अंदर में आप देखेंगे तो फोरहेड के ऊपर कितने सारी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, और सबसे राइट के अंदर में देखिए, और कितने दिनों का फर्क है, केवल 1.25 महीने का फर्क है। ये लगभग 40-45 दिनों के अंदर में इतना बड़ा फर्क है सीरम की वजह से और बाकी प्रोडक्ट्स की वजह से। तो ये, और ये आप सबसे बड़ी बात है, रियल रिजल्ट देख रहे हैं आप। ये कोई फोटोशॉप करे हुए आप फोटोग्राफ्स नहीं देख रहे हैं, ये रियल रिजल्ट्स हैं। लेफ्ट साइड को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बूढ़ी लेडी की तस्वीर है ये, और राइट साइड के अंदर में लग रहा है कि जैसे 10-15-20 साल पहले ये लेडी कभी दिखती होगी, उस तरीके का पिक्चर है। क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि जब हम लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो इसमें जो ग्रोथ फैक्टर लैंग्वेजेस हैं ये कमांड देती हैं हम लोगों के सेल्स को, स्किन के सेल्स को, कि जिस तरीके की स्किन पहले बना करती थी उस तरीके की स्किन बननी चाहिए। लेफ्ट साइड के अंदर में आप देखिए आंखों के नीचे, और राइट साइड के अंदर में आंखों के नीचे देखिए, तो राइट साइड की आंख के नीचे आपको दिखेंगी अंडर आई बॉल्स और लेफ्ट साइड के अंदर में नहीं है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में देखिए अंडर आई बॉल्स और राइट साइड के अंदर में देखिए, ये सब रियल पिक्चर्स आप देख रहे हैं आप। और ये सिर्फ 1 महीने का रिजल्ट दिखाया गया है, और 1 महीने का रिजल्ट हर तरीके की स्किन टोन के ऊपर में है। बोले मैं तो साउथ के अंदर में रहता हूँ, मैं तो नॉर्थ के अंदर में रहता हूँ, मैं तो शिमला में रहता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में रहता हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर में है, जहाँ पे अलग अलग स्किन का टेक्सचर है और जहाँ अलग अलग तरीके का टेम्परेचर रहता है। तो इस पिक्चर के माध्यम से ये बताने समझाने की कोशिश करी है डॉक्टर नेतन ने कि ये रियल टेस्टिमोनियल्स हैं, ये रियल रिजल्ट्स हैं, और ये ही 7 प्रोडक्ट चूंकि पीएच बैलेंस हैं, यही 7 प्रोडक्ट का रिजल्ट हर इंसान के ऊपर में आता है, हर तरीके के स्किन टोन के ऊपर में आता है। हाँ, कुछ लोगों को जिनकी स्किन ऑयली होती है उन लोगों को रिकमेंड करके जो मॉइस्चराइजर है वो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी ज्यादा ऑयली होती है। तो जब आप, जिसने आपको इनवाइट किया उनके साथ में आप एक बार पूरा का पूरा फिर से ब्रीफ करें और देखें कि 30-30 दिनों के अंदर में हर स्किन टोन के इंसान के ऊपर में किस तरीके से ये टेक्सचर को ही बदल के रख देता है। अगला जो हम लोगों का कैटेगरी है प्रोडक्ट का वो है एनवी। ये बेसिकली जो मेकअप है, मेकअप के लिए यूज होता है, और इसमें 3 शेड है फाउंडेशन के अंदर, और प्राइमर है। प्राइमर उसी तरीके से है जिस तरीके, चूंकि ये एयर ब्रश फिनिश है, ये एयर ब्रश फिनिश है ये, जिसने भी एक बार लेडी ने इसको यूज कर लिया, चूंकि मैंने खुद अपने घर के अंदर में देखा है कि अगर जिस भी लेडी ने एक बार इस फाउंडेशन को और इस प्राइमर को इस्तेमाल कर लिया, एक तो ये कैरी करने में, अप्लाई करने के अंदर में इतना सिंपल है, इसके अंदर में किसी तरीके का ऑयल नहीं है, किसी तरीके का टेल्कम नहीं है, स्प्रे करके यूज किया जाता है इसको, और स्प्रे करने के बाद में चूंकि कैरी करने में बहुत इजी है, इसके बाद में बेशक आप ऐसा नहीं है, जनरली आपने देखा होगा कि मेकअप करने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद, प्राइमर लगाने के बाद, जो कि ऑर्डनरी मार्केट के अंदर में अवेलेबल है, उनको यूज करने के बाद में अगर पसीना आ जाए तो असली चेहरा निकल जाता है। जैसे कई बार मजाक के अंदर में बोलते भी हैं कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, कहीं पे शादी प्रोग्राम कुछ फंक्शन चल रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा कुछ गर्मी हो गई तो बहुत टाइम तक ऐसा रहा पसीनों वाला एटमोस्फियर रहा, तो कुछ लेडीज को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे मेकअप उतरने की वजह से, पसीनों की वजह से। लेकिन अगर ये फाउंडेशन और ये प्राइमर हम लोगों ने यूज किया हुआ है तो मेकअप एज इट इज बना रहेगा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसा मैंने बताया, इसमें एपीटी 200 टेक्नोलॉजी इसके अंदर में भी यूज करी गई है, ऑयल फ्री मिस्ट है ये इसका इफेक्ट देखिए आप बिफोर एंड आफ्टर का। अगला जो हम लोगों का कैटेगरी है, ये कैटेगरी है हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर में। हेयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो जब सारी की सारी ग्रोथ फैक्टर्स को डॉक्टर नेथन स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने देखा कि कौन से पौधे ऐसे हैं कि जो हेयर फॉल के लिए रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। तो उसी टाइम के अंदर में इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों को स्टडी किया। तो इन पेड़ पौधों को स्टडी करने के बाद में इन्होंने देखा कि ये कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको मेरे आपके पूर्वज इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है मेरे आपके पूर्वज थोड़ी इस्तेमाल करते थे, ये तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे जो भी आप अपनी स्किन के ऊपर में देख रहे हैं।
आंवला, शिकाकाई, रीठा, कलौंजी, करी पत्ता, नीम। तो आंवला, शिकाकाई, रीठा ये हम लोगों के पूर्वज इस्तेमाल करते थे। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया, डॉक्टर नेथन न्यूमन ने, तो इन्होंने देखा कि ये पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जिन पौधों को इस्तेमाल किया जाए तो जो बालों के गिरने की समस्या है या जो गंजेपन की समस्या है उसको रोका जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, बालों को फिर से उगाया जा सकता है। तो इन्होंने इन पौधों से स्टेम सेल्स को यूज किया और HPT6 टेक्नोलॉजी का यूज किया इस वाले प्रोडक्ट के अंदर में। हर कैटेगरी के अंदर, हर मैगजीन के अंदर, चाहे वो बिजनेस मैगजीन हो, चाहे वो ब्यूटी मैगजीन हो, लाइफ स्टाइल मैगजीन हो, दुनिया की हर लीडिंग मैगजीन के अंदर हम लोगों को जगह मिली हुई है और हम लोगों के बारे में बात होती है, क्योंकि हम लोगों की जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो उस लेवल के हैं। तो ये अभी तक जो हम लोगों ने बात करी है, ये बात करी है बाहर वाली ब्यूटी की, जो बाहर से यंग है, जो बाहर से एंटी एजिंग है, जो बाहर से जवानी है, ये उसकी बात करी है। क्योंकि इस कंपनी का जो मिशन है, उस मिशन स्टेटमेंट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वो है लुक एंड फील यंग। तो जो मैंने अब तक बात करी है वो लुक यंग की बात करी है। अब मैं आपसे बात करता हूँ फील यंग के लिए। जैसे फील यंग के लिए हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग एक बात समझते हैं कि जो आप लेफ्ट साइड के ऊपर में देख रहे हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि भाई ये तो इनहेरिटेबल डिसीज है, ये तो आनुवांशिक बीमारी है। अगर किसी इंसान के पिताजी को, माताजी को अगर डायबिटीज का ट्रैक रिकॉर्ड था, या उनके कम बाल का ट्रैक रिकॉर्ड था, या उनका हार्ट अटैक का ट्रैक रिकॉर्ड था, तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के अंदर में भी इस तरीके की बीमारी के ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो ट्रांसफर होता है, बेसिकली ये ट्रांसफर होता है डीएनए के थ्रू। ये अब मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि जो हम लोगों के डीएनए तक को रिपेयर कर देता है। और उस दिशा के अंदर में ये वर्ल्ड के एक दूसरे दिग्गज साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। इनका नाम है डॉक्टर विंसी जीएम पापा। जो डॉक्टर विंसी हैं, ये बेसिकली बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है, और 5 इन्होंने किताब लिखी हैं और बेस्ट सेलिंग है, जिनके अंदर सबसे जो बेस्ट इनकी बुक है एंटी एजिंग कोडिंग है, जिसको बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आज पढ़ते हैं। और एंटी एजिंग इंडस्ट्री के अंदर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं आज, क्योंकि ये साइंटिस्ट सब में पायनियर हैं। और जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था डॉक्टर नेथन के बारे में, किसी भी तरीके की कहीं पे टॉक शो हो, कहीं पे कोई इवेंट हो, तो डॉक्टर विंसी को हमेशा उन टॉक शो के अंदर बुलाया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक इस तरीके के प्रोडक्ट के ऊपर में डिजाइनिंग करी है। जो प्रोडक्ट आप अपनी स्किन के ऊपर में देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है इन्होंने। इस प्रोडक्ट का नाम है रिजर्व, और इस रिजर्व के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है रेस्विरेट्रोल। ये जो रेस्विरेट्रोल है, ये रेस्विरेट्रोल डीएनए तक को रिपेयर करता है। इसका जो कैप ई स्कोर है वो 37.1 यूनिट पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप और मैं जितने भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, हमने चाहे यूज किए हैं या करवाए हैं या रिकमेंड किए हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट काम करते हैं सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजर्व के अंदर में एक कंपाउंड है रेस्विरेट्रोल, ये रेस्विरेट्रोल सेल पे काम नहीं करता है। लिसन मी केयरफुली, ये रेस्पिरेट्रोल सेल के ऊपर में काम नहीं करता है। ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ये उसको एक्टिवेट और रिवाइव कर देता है। तो इसके अलावा जितने भी कंपाउंड हैं, जो बाकी कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बाकी साइंटिस्ट हैं, वो सिर्फ काम करता है सेल के ऊपर में। मतलब मेरी बॉडी के अंदर में, आपकी बॉडी के अंदर में जितने भी एक्टिव सेल्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर में काम करता है। लेकिन ये जो रेस्पिरेट्रोल है, ये डेड और इनएक्टिव सेल्स को भी एक्टिवेट और रिवाइव कर देता है। ये खूबी है इस वाले प्रोडक्ट की। और रेस्विरेट्रोल जो कंपाउंड है, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोलती है कि पिछले 100 सालों का सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू ये खोज है आज वेलनेस की इंडस्ट्री के अंदर में। और रेस्विरेट्रोल एंटी एजिंग कंपाउंड होने के अलावा ये लोगों को जो एजिंग का इफेक्ट है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर में, उसको तो डिले करता ही करता है। उसके अलावा इस तत्व के ऊपर इतने सारी आज रिसर्च और पब्लिशमेंट हो चुकी है कि हाँ, ये रेस्विरेट्रोल बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी काम करता है। क्योंकि ये जो रेस्विरेट्रोल है, अगर इसके ऊपर में आप अपने गूगल के ऊपर में जाके देखेंगे, अगर आप मिडिल ऑफ द स्क्रीन देखेंगे, तो जो पबमेड लिखा है, पबमेड का मतलब है पब्लिकेशन ऑफ मेडिसिन। दूसरे नंबर पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ये जो पब्लिकेशन ऑफ मेडिसिन या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, ये बेसिकली मेडिकल जर्नल्स हैं। इन मेडिकल जर्नल्स के अंदर में लेटेस्ट रिसर्च लिखी जाती है कि कौन से कंपाउंड, कौन से तत्व के वजह से क्या क्या बीमारी के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है। आप
सरप्राइज रह जाएंगे अपने मोबाइल के ऊपर में। इस प्रेजेंटेशन के बाद में आप जिस भी बीमारी का नाम जानते हैं उस बीमारी का आप नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मींस हार्ट डिसीज। आप अपने गूगल पे जाके लिखिए हार्ट डिसीज एंड रेस्पिरेट्रोल। यू विल बी सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू, thousands of studies you will find in front of you जो पबमेड और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर पब्लिश हो चुकी है कि हाँ उस बीमारी के अंदर में रेस्पिरेट्रोल काम करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेट्रोल जो कि रेड वाइन के अंदर में पाया जाता है। और इस अकेले 30 ml के पाउच के अंदर में 186.4 mg रेस्पिरेट्रोल है। मतलब 187 रेड वाइन की बोतल के बराबर सिर्फ एक पाउच के अंदर में रेस्पिरेट्रोल है। और जो रेड वाइन के अंदर में है वो अल्कोहल बेस्ड है, ये अल्कोहल बेस्ड नहीं है। इसमें किसी तरीके का एडिड फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर और स्वीटनेस के अंदर में ऐड नहीं करा गया है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे मैंने समय कम की वजह से पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप गूगल के ऊपर में जाइए या जिसने आपको इन्वाइट किया है आप उनको बोलिए कि मुझे जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर में लेटेस्ट पब्लिकेशंस हैं रेस्पिरेट्रोल को लेके मुझे वो भेजिए। आप सरप्राइज रह जाएंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर रेस्पिरेट्रोल का बहुत ही जबरदस्त रोल है। तो स्पेशली इस पैंडेमिक टाइम के अंदर में जो लोग चाहते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन ना हो, मैं अपने आप को फिट रखूं, अपने आप को दुरुस्त रखूं, तो आपको अपनी खुद की शील्ड को इतना मजबूत करना पड़ेगा, अपनी खुद की इम्यूनिटी को, खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको इतना बढ़ा के रखना पड़ेगा कि कोई भी बीमारी आपको पकड़ ना सके। क्योंकि आपके पास में आज एक ऐसा तत्व रेस्पिरेट्रोल के रूप में, रिजर्व के रूप में मौजूद है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ ये ही कंपनी ऐसी है, क्योंकि रिसर्च बेस करने के बाद भी इन्होंने बताया कि अगर आपको रेस्पिरेट्रोल को लेना है तो जेल फॉर्म के अंदर में होना चाहिए। जेल फॉर्म के अंदर में पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ यही कंपनी का पेटेंट है जो जेल फॉर्म के अंदर में आपको प्रोवाइड कराती है। इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं कई घंटे बातें कर सकता हूँ, समय कम होने की वजह से अगले प्रोडक्ट के ऊपर मैं चलता हूँ। ये है जेन कंप्लीट। ये जो मैंने प्रोडक्ट की अभी तक आपसे बात करी थी, ये बात करी थी मैंने सेल के ऊपर में, कि जो मेरी आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसकी बात करी थी। ये जो जेन कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये जेन कंप्लीट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कंप्लीट डाइट है। मुझे और आपको रोज जो मिनरल्स, विटामिन्स की जरूरत होती है, जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो सारा का सारा ये रोज की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट हम लोगों को प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। अगर किसी इंसान का वजन 70 किलो है तो 105 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 105 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। लेकिन आप देखेंगे अगर अपनी खुद की डाइट उठा के एनालाइज करेंगे तो कोई भी बहुत जो कि कॉन्शियस इंसान है, वो बहुत कॉन्शियस इंसान भी हार्डली 20, 25, 30, 35 ग्राम तक प्रोटीन ले पाता है। लेकिन जो 105 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो वो जो डेली की डेफिशिएंसी होती है, उस डेली की डेफिशिएंसी की वजह से लोगों के अंदर वो कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। लोगों के अंदर किसी भी तरीके की बीमारी एक दिन में नहीं आती है। जो हम लोगों की खराब आदतें हैं, जो आज जिस तरीके से स्ट्रेस है, जो हम लोग प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते हैं, जो आज वो डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो डेफिशिएंसी एक दिन में नहीं हो गई है। इतने सारे दिनों की जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी होते 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 डिसीज में कन्वर्ट होती है। और फिर हम बोलते हैं, बोले मैं यार अभी तक तो बिल्कुल ठीक महसूस करता था, लेकिन पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत डल फील करता हूँ। वो बहुत दिनों की वजह से डल फील कर रहे हैं, वो एक दिन में कुछ नहीं हो गया है। तो जो लोग चाहते हैं कि उन लोगों को कंप्लीट डाइट चाहिए, तो उन लोगों को जेन कंप्लीट लेना चाहिए। अगला जो रेंज है, ये मैट ओमेगा। ये मैट ओमेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये क्या काम करता है ओमेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ ब्रीफ करना है प्रोडक्ट को अभी। मैट ओमेगा का जो काम है, जो तंत्रिका तंत्र है, हमारी स्किन के नीचे नसों का जाल है, उन नसों को स्मूथ करने का जो काम है वो काम करता है ओमेगा 3। जो ओमेगा 3 यहाँ पे सोर्स है, ओमेगा 3 को लिया गया है सैल्मन फिश से। ये जो सैमन फिश है, ये सैमन फिश बेसिकली सबसे बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 प्रोड्यूस करने वाला फिश ऑयल है। मार्केट के अंदर में आपको और भी बहुत सारे ओमेगा मिल जाएंगे। ओमेगा 3 के जो सोर्स होते हैं वो जनरली दो तरीके के सोर्स हैं। एक प्लांट बेस्ड सोर्स है, जहां से मैक्सिमम लोग अलसी को यूज करते हैं, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर में जो आज 90% लोग यूज कर रहे हैं ओमेगा 3 के सोर्स के लिए, वो फ्लैक्स सीड को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है फिश ऑयल, और फिश ऑयल में भी सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है सैमन फिश। तो ये मैट ओमेगा ऑर्डिनरी मैट ओमेगा नहीं है, ये सैमन फिश से निकला हुआ ओमेगा 3 है। और इसके अलावा
जो सबसे बेहतरीन चीज है इसके अंदर में डला हुआ है विटामिन ई। विटामिन ई क्या काम करता है मैं आपको फटाफट बताता हूं। देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर एक पानी का जो पाइप है, पानी का पाइप अगर बाहर पड़ा हुआ है धूप के अंदर में, तो बहुत थोड़े महीनों के बाद में ही वो इतना टाइट हो जाता है कि उसको हाथ से भी पाइप को आप प्लास्टिक वाले को टूट जाता है। वो बाहर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, उन्हीं चीजों की वजह से आप समझिए कि वो जो आज सारी की सारी चीजें, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, हम लोगों की जो नसें हैं, हम लोगों की जो नर्व है, उसको स्मूथ करने का काम करता है विटामिन ई। अभी तक तो मैं और आप सिर्फ यही समझते हैं कि यार विटामिन ई नाखूनों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अरे वो तो सारे कुछ चीजें है ही हैं। उसके अलावा जो नसों के लिए काम करता है, नसों को स्मूथ करने का काम करता है, इसमें जो विटामिन ई मौजूद है। मैं आपको बता दूं इसका जो रेट है वो रेट इस तरीके का रखा गया है कि जो प्लांट बेस्ड यूज कर रहे हैं वो इसका रेट है। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, इंडियन मेड है, और इंडियन मेड होने के साथ में 156 देशों के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज की डिमांड है कि इंडिया के अंदर में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट यूनिस ने लॉन्च किया है, तो हम लोगों को भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। बहुत एक्सलेंट प्रोडक्ट है, हर इंसान के घर के अंदर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके पीछे मैं आपको तथ्य बता देता हूँ, फैक्ट्स बता देता हूँ। वो फैक्ट ये है कि आज पूरी की पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिन लोगों की मौत होती है वो एक बीमारी की वजह से होती है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंदर में अगर राहत चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को इस तरीके की चीजें ना हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैट ओमेगा बिल्कुल मैंडेटरी है। जैसे अगर मेरा बस चले तो हर घर के अंदर में इस प्रोडक्ट को पहुंचा दूं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने हर जानकार व्यक्ति के घर के अंदर में ये चीज पहुंच जानी चाहिए अगर वास्तव में आप उसका भला चाहते हैं। हम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में है। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले नंबर के ऊपर में मैंने बात जो की है वो बात की है जो बाहर की यंगनेस है, जो बाहर की खूबसूरती है। उस बाहर की खूबसूरती के लिए हम लोग मेकअप और स्किन केयर की इंडस्ट्री के अंदर में है, और स्किन केयर की इंडस्ट्री $262 बिलियन की इंडस्ट्री है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये पुरानी वाली साइड है, 300 बिलियन की स्किन केयर की इंडस्ट्री, जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, और हिंदुस्तान के अंदर में स्टार्टिंग हो रही है। हम लोग आज इंडिया के अंदर में इन सारों में से काफी सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे मेकअप का पूरा रेंज हम लोग के पास में एनबी वाला है। स्किन केयर के सारे हम लोग के पास में ल्यूमिनीज के साथ प्रोडक्ट है। रिजर्व हम लोग के पास में है। आज जैन कंप्लीट हम लोग के पास में है। मैट ओमेगा हर्ट की लिए हम लोग के पास में है। और उसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट हम लोगों के लाइन के अंदर में है, जिसमें इंडियन मेड प्रोडक्ट भी है, और जो बाहर से हम लोगों का कटिंग एज प्रोडक्ट है जो यूएस में मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स के अंदर में हम लोग आज डील कर रहे हैं, जो कि आज $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और हिंदुस्तान के अंदर में इन इंडस्ट्रीज की और इस कंपनी की अभी शुरुआत है ये। तो जब हम लोग लोगों से बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल या जो मैंने अभी तक बात करी है, तो यहाँ तक की बात सुनने के बाद में 3 तरीके के लोग आइडेंटिफाई होते हैं। उसी तरीके से आप में से भी जो लोग आज पहली बार इन बातों को सुन रहे होंगे, आप 3 में से किसी एक ग्रुप के अंदर फॉल करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि आपके जो प्रोडक्ट है बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के हैं, इनका किसी भी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बिल्कुल यूनिक आपके प्रोडक्ट हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पहली कैटेगरी के अंदर में आते हैं, पहले ग्रुप के अंदर में आते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। दूसरे ग्रुप के अंदर वो लोग आते हैं कि जो प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ में बोलते हैं कि मैं साथ साथ बिजनेस को स्टडी करूंगा, और बिजनेस को स्टडी करने के साथ साथ कुछ लोग ग्रुप 3 के अंदर में आ जाते हैं, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाती है और जो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि इस कॉम्बिनेशन के साथ में इस जो 4 पिलर हैं बेसिकली, सबसे पहले नंबर के ऊपर में इंडस्ट्री, उसकी हम लोगों ने बात कर ली कि इंडस्ट्री बेस्ट है। दूसरे नंबर के ऊपर में हमने कंपनी की बात कर ली कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत सॉलिड है। तीसरे नंबर के ऊपर में हमने बात करी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है। तो 3 जो कॉम्बिनेशन है, जो 3 पिलर हैं, इस 3 पिलर के साथ में अगर आप अपने आप को खड़ा कर लेते हैं तो 4 पिलर हो जाते हैं। ये 4 पिलर मिलके आप क्या कर सकते हैं, आपने जो चीज कभी बचपन में अपने सपने के अंदर में सोची होगी, या जो सुबह बचपन से आपका अपने लिए सपना रहा होगा, उस सपने को आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। वो सारा कुछ संभव है इस कॉम्बिनेशन के साथ में, जिसको कि आप ऑनलाइन ही स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन रहते हुए ही आप इस बिजनेस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और 6 तरीके की इनकम कमा सकते हैं। अब मैं 5 से 7 मिनट के अंदर में फटाफट रैपअप करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इनकम कैसे आती है।
यहाँ पे 6 तरीके से आपके पास में इनकम आएगी, और 2 तरीके की इनकम मैं आपको लास्ट में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 6 तरीके की इनकम बता देता हूँ। इस प्लान की खूबसूरती ये है कि इस प्लान के अंदर में हर तरीके के इंसान को एडजस्ट किया गया है, हर तरीके के क्वालिटी को रखने वाले इंसान के लिए इस प्लान के अंदर में इनकम रखी गई है। सबसे पहले नंबर के ऊपर में इनकम है होलसेल की इनकम। होलसेल और रिटेल का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं जिनकी रिटेलिंग बहुत अच्छी होती है, जो लोग बोलते हैं मैं प्रोडक्ट को बहुत इजीली सेल कर देता हूँ। तो जो लोग ऐसे हैं वो लोगों को ये पहले वाली इनकम आती है। और ये जो होलसेल की रिटेल की इनकम है, इस इनकम का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती है। यहाँ पे परसेंटेज फिक्स है, आप चाहे नए हैं, आप चाहे पुराने हैं, आप चाहे कितने ही सालों से हैं, आप चाहे कितने ही पैसे का सामान खरीद रहे हैं, आपके लिए परसेंटेज बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है, सबके लिए बिल्कुल बराबर है। और पहली जो इनकम है इस रिटेल प्रॉफिट के लिए बढ़ाने के लिए कंपनी समय समय के ऊपर में प्रोडक्ट के ऊपर में ऑफर निकालती है, जिस ऑफर की वजह से जो होलसेल का रेट होता है उससे भी नीचे आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन से ऑफर्स हैं, जिसने आपको इनवाइट किया है, जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनके साथ में आप बात करके इस महीने का ऑफर समझे। तो ये उन लोगों के लिए इनकम है जो लोग रिटेलिंग में बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर की जो इनकम है, दूसरे नंबर की इनकम ऐसे लोगों के लिए है कि जो लोग लोगों को जोड़ना बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। लोगों को जोड़ने का मतलब है, बोले सर मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं सर जिसको भी बोल दूंगा ना वो जुड़ जाएगा सर, मेरी सर क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जो लोगों को जोड़ना जानते हैं वो लोगों के लिए दूसरी इनकम बहुत काम की है कि फर्स्ट सेल टारगेट बोनस। जब भी आप वो इंसान आप किसी को जोड़ेंगे, तो जब भी किसी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस बने हुए हैं जो 15,340 रुपए से स्टार्ट होके 84,370 रुपए तक जाते हैं। तो इनके बीच में 5-6 रेंजेस के पैकेजेस बने हुए हैं। आपका जानकार कोई भी इंसान जब इन प्रोडक्ट को पैकेज के रूप में लेता है तो आपको फर्स्ट सेल टारगेट बोनस आता है, जो सबसे छोटे वाले पैक के ऊपर में 15,340 के ऊपर में 1,560 रुपए और 84,000 वाले के ऊपर में 16,000 रुपए का पे आउट आपके पास में आता है। आप समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए इनकम बहुत अच्छी है जो लोगों को जोड़ना जानते हैं। अगर आपने 10 लोगों को भी जोड़ दिया तो 16,000 और 107 में और लगा देंगे, कितने पैसे हो जाएंगे? 1,60,000 रुपए। तो आप जितना भी इनकम आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, जितना भी आप लोगों को जोड़ेंगे हर एक के ऊपर में आपको पैसा आएगा। ये जो तीसरे तरीके की इनकम है, जो टीम कमीशन है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो लोग टीम भी बनाना जानते हैं, जो बोलते हैं बोले सर मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं सर जोड़ने के साथ साथ में लोगों को मैं नीचे टीम भी क्रिएट कर दूंगा सर। तो जो लोग टीम कमीशन क्रिएट करते हैं उनको ये टीम कमीशन आता है। और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहता है। कोई भी इंसान सिर्फ 2 टीम क्रिएट करता है, एक लेफ्ट टीम होती है और एक राइट टीम होती है। यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है ये वॉल्यूम सीवी के ऊपर में आता है। सीवी का मतलब होता है कमिश्नेबल वॉल्यूम। और ये जो कमिश्नेबल वॉल्यूम है ये बेसिकली ग्रुप वॉल्यूम है। ग्रुप वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो भी नीचे से वॉल्यूम क्रिएट होगा, चाहे वो वॉल्यूम नीचे वाले इंसान को आपने जोड़ा हो, चाहे नीचे से अनलिमिटेड डेप्थ तक किसी ने भी जोड़ा हो उसको। और चूंकि कोई भी इंसान 2 टीम क्रिएट कर सकता है, तो जिसने आपको जोड़ा है वो भी तो सिर्फ 2 ही टीम क्रिएट कर सकता है। तो वो भी इंसान अगर नीचे किसी को स्पॉन्सर करेगा, आपके नीचे डालेगा, और वो भी इंसान अगर किसी को जोड़ेगा या खुद प्रोडक्ट यूज करेगा रीपर्चेज करने में, तो भी आपके लिए पॉइंट जुड़ेंगे वो। तो आपके एक साइड के अंदर 600 पॉइंट्स और एक साइड के अंदर 300 पॉइंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक साइकिल बोलते हैं, और एक साइकिल का मतलब होता है 2275 रुपए। हफ्ते के हफ्ते ये वाला पे आउट आता है। और हफ्ते के अंदर यहाँ पे कैपिंग है बेसिकली, जिसको हम लोग यहाँ पे कैपिंग बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर में। यहाँ पे वो कैपिंग नहीं, यहाँ पे होल्डिंग है। एक हफ्ते के अंदर में आपको 750 साइकिल का पे आउट आएगा। 750 साइकिल गुणा 2275 रुपए आता है 17,06,250 रुपए पर वीक का। यहाँ पे आप टीम कमीशन कमा सकते हैं। ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर में दिखाने के लिए नहीं है। लगभग लगभग 350 से ज्यादा लोग आज इस वाली वीकली इनकम को ले रहे हैं। और ये एक अकेली ऐसी कंपनी है कि जो आपकी दोनों की दोनों टीम्स के वॉल्यूम को फ्लश आउट नहीं करती है, उसको अगले हफ्तों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देती है। तो ये तीसरी टीम कमीशन की बात करें। ये चौथा मैचिंग बोनस है। ये मैचिंग बोनस किन लोगों के लिए है? ये मैचिंग बोनस उन लोगों के लिए है जो लोग लोगों को लीड करना जानते हैं, जो लोगों को कोच करना जानते हैं। तो ये लीडरशिप मैचिंग बोनस है। जैसे मैंने बताया कि हर तरीके के व्यक्ति के लिए यहाँ पे इनकम है। तो जो लोग के अंदर में लीडरशिप है, और इसका एक बेनिफिट और भी है, वो बेनिफिट ये है
कि अगर आपके अंदर में आपके अप्लायंस से ज्यादा लीडरशिप है तो आप अपनी अप्लायंस से फालतू पैसा कमाएंगे। ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। इस इनकम की वजह से यहाँ पे ये कोई सिस्टम नहीं है कि जो भी इंसान की आईडी पहले लग गई तो वो आदमी अपलाइन तो बेशक बन गया, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। ये वो मैचिंग बोनस है। और इस इनकम के ऊपर में किसी तरीके की कोई भी कैपिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितने भी लोगों को इनवाइट करते हैं, जितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं, उनसे ये पैसा आता है और 7 लेवल तक जाता है। समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। सबसे पहले नंबर पे आपको 20% पैसा आता है। सबसे पहले नंबर से मतलब हो गया कि आपने जिन भी लोगों को स्पॉन्सर किया, तो जिन भी लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, कोई भी इंसान 2 ही टीम क्रिएट करेगा ना, तो वो जो आप लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो तो उन्हीं 2 टीम में से किसी ना किसी के नीचे जाके स्पॉन्सर होगा वो तो। लेकिन चूंकि स्पॉन्सर आपने किया है तो वो इंसान जितना भी टीम कमीशन कमाएगा हफ्ते का, उसका 20% पैसा आपको आएगा। सेकंड लेवल के ऊपर में सेकंड जनरेशन में वो लोग हो गए जिनको उन लोगों ने स्पॉन्सर किया, जिनको आपने स्पॉन्सर किया। जैसे अपने पिताजी के लिए मैं पहली जनरेशन हूँ और जो मेरा बेटा है वो मेरे पिताजी के लिए सेकंड जनरेशन है, तो जिन्होंने नीचे स्पॉन्सर किया है। तो इस तरीके से आपको 7 लेवल तक पैसा आता है। ये बहुत बड़ा पैसा है, बहुत अनलिमिटेड इनकम है ये वाली। और ये जो 5वें नंबर की इनकम है, कस्टमर एक्विजिशन इंसेंटिव, ये ऐसे लोगों के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हैं, जो लोग लोगों के साथ में संबंध बना के रखने के अंदर में बहुत अच्छे हैं। मैं फिर उस लाइन को बोल रहा हूँ कि जिस तरीके की भी क्वालिटी है, हर तरीके की क्वालिटी के इंसान को इस प्लान के अंदर में कैटर करा गया है। आपके साथ पास में कोई सी भी एक इन क्वालिटीज में से एक क्वालिटी हो सकती है, उसके बाद में आप उस क्वालिटी के साथ साथ में इस मार्केटिंग प्लान के साथ साथ में आगे बढ़ते रहिए और अपनी बाकी की जो क्वालिटीज हैं उनको इंप्रूव करते रहिए, उनको ग्रो करते रहिए और इन 5 इनकम के साथ साथ में छठी इनकम की तरफ बढ़ते रहिए। तो कंपनी बोलती है कि आपने चूंकि अपने आप को ग्रूम किया है, आपने सारे के सारे तरीके के इंसान के रूप में एक ओवरऑल व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, आपने अपने ऊपर में काम किया है, आपने वो हर क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करी है और अपने आप को किया है कि जिस तरीके की इनकम उस लीडर के लिए रखी गई है। तो जब आप ये 5 तरीके की इनकम लेते हैं तो आपको फिर छठे तरीके की इनकम में शामिल कंपनी करती है कि आपने लीडरशिप दिखा दी है, आपने अपने आप को मजबूत करके दिखा दिया है, आपने अपने ऊपर काम करके दिखाया है। तो अब कंपनी आपको बोलती है कि आइए अब हम आपको कंपनी के साथ में डायरेक्टर बनाते हैं। और कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में, जैसे मैंने बताया कि 1 बिलियन से फालतू का ईयरली टर्नओवर हम लोग करते हैं, तो कंपनी बोलती है कि उसका 3% हम लोग अब आपको देंगे और वो 3% उन लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो लोग इस लेवल के ऊपर पहुंचते हैं, जो अपने ऊपर में काम करके अपने अंदर वो सारी की सारी काबिलियत को डेवलप करते हैं और इस मुकाम के ऊपर पहुंचते हैं। इसके अलावा ये 6 इनकम मैंने बताई है। छठी इनकम के अलावा ये 7वें नंबर की इनकम है जो कंपनी ट्रैवलिंग देती है। और ये ट्रैवलिंग 2 तरीके से मिलती है जो कि साल में 3-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये एक तो ऐसे लोगों के लिए है कि वो बिल्कुल नया है बेशक, वो बिल्कुल नया है बेशक, बिल्कुल साथ में अभी जुड़ा है, तो वो इंसान भी अगर टारगेट को कंप्लीट कर लेता है, बेशक नया है, तो वो भी क्वालिफाई कर सकता है। दूसरे तरीके का ट्रैवल मिलता है ऐसे लोगों के लिए कि जो सर्टेन लेवल होते हैं, जो उन लेवल को अचीव करता है तो उन लोगों को मिलता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 19,795, मतलब मोटा मोटा लगभग 20,000 लोगों ने इन इंटरनेशनल ट्रिप्स को अचीव किया था, हासिल किया था, जिसमें से एथेंस, रोम, मेडिटेरियन क्रूज, बाली और होनोलुलु, इस तरीके की 6 जगहों को आइडेंटिफाई करके लोगों ने जीता था। सिर्फ हम लोग पैसे के लिए साथ में काम नहीं करते हैं, उस पैसे से हम लोग आज समाज के लिए काम करते हैं, चैरिटी करते हैं। हम लोग जूनस किड्स के नाम से एक वर्ल्ड वाइड संस्था चलाते हैं, जिस संस्था के तहत यहाँ इंडिया के अंदर उदयपुर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कालिंजर। उस कालिंजर को कंपनी ने गोद लिया है, जिसके अंदर में स्कूल, बच्चों की एजुकेशन, फूडिंग, सारी की सारी जो चीजें हैं वो कंपनी करती है। अगर मैं पिछले साल की सिर्फ 2019 की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो 24 लाख यूएस डॉलर, 24,10,000 यूएस डॉलर सिर्फ पिछले साल डोनेट किए हैं। यूएस डॉलर की बात करो, इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये लगभग अमाउंट जाके बैठेगा 20-25 करोड़ रुपए। 20-25 करोड़ रुपए तो सिर्फ पिछले साल ही डोनेट किया है। तो इस तरीके से हम लोग चैरिटी करते हैं, क्योंकि कंपनी बिलीव करती है वन हार्ट वन होप वन मिशन के अंदर में। और टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते बार मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि टाइमिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
स्टार्टिंग के अंदर में रिसेशन की मैंने बात करी, रिसेशन के बाद में इंडस्ट्री की मैंने बात करी, इंडस्ट्री के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बाद में मैंने ट्रेंड की बात करी कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड हमें पता चल गया कि एंटी एजिंग का ट्रेंड चल रहा है। एंटी एजिंग के ट्रेंड के बाद में हमें पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर ये कंपनी स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद में हमें पता चल गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में पाइनियर है ये कंपनी। उसके बाद हमें पता चल गया कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो मोनोपोली के हैं, किसी के पास में प्रोडक्ट मिलने का नहीं है। ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो टाइमिंग है। इस टाइमिंग को अगर आप पहचानेंगे, अगर आपके पास में समझ है, मैं तो सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप राइट टाइमिंग के ऊपर राइट डिसीजन मेक कर सकें। क्योंकि मैं अभी एक बुक पढ़ा था तो उसके अंदर मतलब बोले टाइमिंग क्या होती है, बोले टाइमिंग ये है कि जिस टाइम के ऊपर में हमने सही डिसीजन मेक कर लिया, बोले वही सही टाइमिंग हो जाती है। तो ये समय है सही डिसीजन मेक करने के लिए। अगर सही डिसीजन मेक करेंगे तो जिसने आपको इनवाइट किया उनके साथ हम बात करें कि मैं किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। और लोग तो आज ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं। हम लोग 2009 से जब कंपनी स्टार्ट हुई है, हम तभी से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि हम लोग आज 156 देशों के अंदर में काम कर रहे हैं और 156 देशों के अंदर मात्र 35 ऑफिस के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि 35 ऑफिस के थ्रू हम लोग 156 कंट्रीज और टेरिटरीज को कैटर करते हैं, क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स बेस्ड एमएलएम कंपनी है। आप जे मोबाइल और जे ऑफिस अपने मोबाइल के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर में ही पूरा का पूरा बिजनेस आप चला सकते हैं, किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। आपके बिजनेस के अंदर में कौन कहाँ, कौन से शहर के अंदर में, कौन से देश के अंदर में कितना बिजनेस कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। टोटल ए टू जेड किस तरीके। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये विश्व के अंदर में अकेली कंपनी है कि जो आपको एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आप वीडियोस भेजिए, वेबसाइट को यूज करिए, ए टू जेड सारी की सारी चीजें कंपनी आपको अपने आप तैयार करके दे रही है कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करिए। आपको कहीं पे मार्केटिंग करने के लिए अपना एक्सपेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कंपनी ने जो पहले से ही टूल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं 2009 से, सिर्फ उन टूल्स को इस्तेमाल करना आपके पास में आपको आना चाहिए। अगर आपने वो टूल क्रिएट कर लिए तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ बैठे हुए आप किसी भी कंट्री के अंदर में काम कर सकते हैं। स्वदेशी की हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्वावलंबन की बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में रह के, आप हिंदुस्तान के अंदर में रह के अमेरिका की इस कंपनी का अमेरिका में बनने वाला प्रोडक्ट अमेरिका के आदमी को बेचिए, चाइना के आदमी को बेचिए, यूरोप के आदमी को बेचिए, और वहां से यहाँ बैठ के इंडियन रुपीज कमाइए, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट होके इंडियन रुपीज के अंदर में आता है। तो सही मायने के अंदर स्वदेशी की बात करनी है तो स्वदेशी की बात यह है कि आप यहाँ बैठ के उस देश का प्रोडक्ट उस देश के लोगों को बेचिए, सिर्फ टूल को इस्तेमाल करके। तो जो ये टाइम हम लोग आप लोग लगा रहे हैं मोबाइल के ऊपर में, सोशल चीजों के ऊपर में, उस टाइम को सही जगह पर लगाइए। जिसने आपको इनवाइट किया उनसे पूछिए कि इस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को बड़ा बनाना है। क्योंकि आपके पास में चांस है कि आप आज इस सोसाइटी के ऊपर में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अपने जानकार लोगों के लिए आप एक माध्यम बन सकते हैं। लोगों को आप एक इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर में जरिया दे सकते हैं। आप देने वाले बन सकते हैं, लेने वाले नहीं। ईश्वर ने आपको चुना है, परमात्मा ने आपको चुना है कि हाँ, आप उनमें से एक हो कि जो लोगों के लिए माध्यम बने, लोगों के लिए जरिया बने, उनको दिशा दिखाने वाले आप कोच बने और गाइड बने, और इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में इम्पैक्ट डालें। जिस तरीके से आपको लोग इस जिसने आपको बुलाया है उसने आपको चुना है। आप बड़े लकी हैं कि राइट टाइम के ऊपर राइट अपॉर्चुनिटी के अंदर में आप लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आप लोगों से जरा अब रूबरू होता हूँ।